हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये जगह है प्रेम नगर। मैं देहरादून आई हुई हूँ। मेरे एमए योग के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है और वही एग्ज़ाम देने मैं अभी भी जा रही हूँ। मेरा 2 बजे से पेपर होता है और मैं सुबह 11 बजे के अराउंड 10 बजे, आज तो मैं 10 बजे निकली हूँ, 10 बजे के अराउंड मैं घर से निकल जाती हूँ, तब जाके मैं पहुँच पाती हूँ। क्योंकि प्रेम नगर जहाँ से मुझे गाड़ी मिलती है आगे पौंधा के लिए, इस जगह से जो ये मैजिक जो चलते हैं ये तभी चलते हैं जब ये पूरा भरेगा। अब ये 1 घंटे में भरेगा, 2 घंटे में भरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि जो लोग गुरुकुल में नहीं रुकते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गुरुकुल में ही रुक रहे हैं। बहुत सारे क्या, मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो गुरुकुल में रुके हुए हैं। मैं ही बस दीदी के घर से आ रही हूँ, सहजारा रोड से। तो जो बाहर रह रहे हैं वो कैसे पहुँचे, उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये सामने जो आपको मैजिक दिख रहा है यही जाते हैं पौंधा। बहुत यहाँ से बहुत सारी जगह जाते हैं, पौंधा, मांडवाला, भाववाला। तो पौंधा का भी आपको इसी जगह से आपको पूछना पड़ेगा पौंधा कौन सा जा रहा है, और ये आपको पौंधा। मैं मैजिक में बैठ चुकी हूँ और ये देखिए ये बच्चा लॉलीपॉप खा रहा था, तो मेरे को बहुत टेंशन थी कि कहीं ये मेरे कपड़ों में ना लगा दे, लेकिन ये बहुत समझदार बच्चा था, अपना लॉलीपॉप खाने में मस्त था। मैं मैजिक में बैठ चुकी हूँ, आगे का रास्ता तय से गुरुकुल जाने का रास्ता। यहाँ से ये आपको सामने बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे मैजिक से उतरते हैं, सामने पेट्रोल पंप भी है। तो यहीं से हम ये इस रास्ते से अंदर जाते हैं और ये अब पूरा 1-1.5 किलोमीटर है, थोड़ा जंगल का रास्ता है। हालांकि अब इस तरफ घर भी बने हुए हैं। पहले जब मैं यहाँ पे डिप्लोमा का एग्ज़ाम देने आई थी तो बिल्कुल कोई घर नहीं थे। 2019 की बात है ये, नहीं 2018 की बात है। तो मैं डिप्लोमा तो कंप्लीट नहीं कर पाई थी, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया था लेकिन सेकंड सेमेस्टर नहीं हो पाया था। तो ये रास्ता जाता है और उस समय पूरा ये जंगल था। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे लोग रहने लगे हैं, घर वर बनने लगे हैं लोगों की। चलिए, तो बाकी मैं आपको आगे फिर जो गुरुकुल है उसके दर्शन भी आपको कराऊंगी, जहाँ पे एग्ज़ाम का सेंटर है। और ये फर्स्ट सेमेस्टर है। यहाँ इस समय हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज लास्ट है, थ्योरी का आज लास्ट पेपर है हमारा। बाकी फिर प्रैक्टिकल होंगे, उसका अभी डेट फिक्स नहीं है कब तक है। तो लेकिन वो भी शायद 2-3 तक ख़त्म हो जाएंगे, तो अब 2-3 दिन और आना है। तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, जंगल है, एकदम शांत है अंदर। गुरुकुल तो बहुत ही शांत जगह पे है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे कन्वेंस की। कुछ नहीं, अगर आप जैसे मेरे पास नहीं है कुछ गाड़ी, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ता है। इवनिंग में मुझे हमारे साथ के ही फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट हैं जो लोग देहरादून जाते हैं, 2 लोग हैं वो, तो उनके गाड़ी में मैं आ जाती हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो मुझे अपने साथ लेके आ जाते हैं। बाकी मॉर्निंग में मैं 10 बजे से घर से निकल जाती हूँ और 2 बजे से पेपर है। अब जाके मैं इस समय 12 बज रहे हैं, तो अब मैं पहुँची हूँ यहाँ पे। क्योंकि फर्स्ट डे जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे छोड़ने आए थे और घर से ही, फिर उसके बाद सेकंड डे जब मैं आई तो मैं लेट हो गई थी। मैं 11 बजे निकली थी घर से और उसके बावजूद भी मैं लेट हो गई थी, क्योंकि सहस्त्रधारा से पहले घंटाघर आओ, घंटाघर से फिर प्रेम नगर आओ, फिर प्रेम नगर से यहाँ। तो दिक्कत ये है कि इस रूट में ना जो मैजिक है वो लेट भरता है, जिसमें हम ट्रेवल करते हैं वो लेट भरता है। तो लेट भरने के चक्कर से ये फिर जब तक वो भरा नहीं तब तक चलता नहीं है वहाँ से। तो इस वजह से थोड़ा सा बड़ी दिक्कत होती है, और जिनके पेपर हैं टाइम पे पहुँचना है तो उनके लिए थोड़ा सा इशू हो जाता है। बाकी मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मैं तब से आपको सिर्फ रास्ता ही दिखा रही थी, फाइनली मैंने अपनी शक्ल 2025 के फर्स्ट डे में मैं कुछ ऐसी दिख रही हूँ। ये मेरे पीछे वो रास्ता है।
जो मैं पीछे से तय करके आ गई हूँ। और आगे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ी सी आवाज़। देखिए यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा जो पहले भी मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मैं डिप्लोमा के एग्ज़ाम दे रही थी, और इस बार भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे कन्वेंस की है। अगर किसी के पास अपनी गाड़ी है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो स्टूडेंट बाहर से, मेरा तो फिर ऐसा है कि चलो घर है तो दीदी के पास रह रही हूँ तो कोई रहने का इशू नहीं है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं, जो लोग दिल्ली से और बिहार से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने आए हैं, उनके लिए बेटर है कि वो लोग गुरुकुल ही, इवन नेक्स्ट टाइम मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं भी गुरुकुल में ही रहूँगी, क्योंकि बहुत बड़ी टेंशन होती है। और उससे भी बड़ी टेंशन ये होती है कि फ़ाइल्स बनानी होती है, और जब आप यहाँ नहीं ठहरते हैं तो फिर आपका वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता स्टूडेंट्स के साथ, तो फ़ाइल वाइल बनाने का थोड़ा सा टेंशन रहता है। और जब हम गुरुकुल में ही होते हैं तो सब बच्चों के साथ में बन जाती है। और तो ये बड़ा इशू है कन्वेंस का यहाँ पे, क्योंकि जो मैजिक है, मैजिक बोलते हैं उसको, वो जो टाटा मैजिक है जो, वो जब तक भरा नहीं, अगर वो शाम तक नहीं भरेगा तो वो शाम तक वहाँ से चलेगा नहीं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका एग्ज़ाम छूट रहा है या क्या हो रहा है। और अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आप आराम से आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर तो अच्छा ही है कि आप अपने घर जाओ, या जहाँ पे भी आपने कहीं अगर सिटी में रूम ले रखा है तो फिर वहाँ चले जाइए। लेकिन अगर आपके पास अगर कन्वेंस अपना नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो फर्स्ट डे तो मुझे घर वालों ने छोड़ दिया था सेंटर पे, लेकिन उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि पौंधा का मैजिक आता है तो वो छोड़ देता है यहाँ पे। लेकिन जब मैं सेकंड पेपर के देने के लिए आई तो मैं 11:30 बजे के अराउंड घर से निकली थी, या 11 बजे, और उसके बावजूद भी मैं 5 मिनट लेट हो गई थी, क्योंकि मुझे सहसारा से क्लॉक टावर आना था, फिर क्लॉक टावर से क्या बोलते हैं प्रेमनगर, और फिर प्रेमनगर से वो जो मैजिक है वो भरने में उसने कम से कम 1.5-2 घंटा ले लिया था। 1 घंटे के अराउंड तो मुझे भी हो गया था उसमें बैठे बैठे, और उससे पहले भी लोग बैठे हुए थे उसमें, तो बहुत दिक्कत है। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पहुँचो, फिर वहाँ से पैदल का, जहाँ पे मैजिक छोड़ता है मेन रोड पे, जो मैंने अभी दिखाया आपको, वहाँ से भी अंदर ये पैदल का रास्ता है पूरा, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर है। और ये आप देख सकते हो एकदम सुनसान एरिया है। ये सामने जो बोर्ड दिख रहा है ये गुरुकुल रेजिडेंसी है। तो यहाँ से आपको, ये गुरुकुल रेजिडेंसी राइट में है। अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ, ये राइट साइड में है, लेकिन हमें इस तरफ जाना है लेफ़्ट में, तो यहाँ से लेफ़्ट लेना है। ये रास्ता मैं उन लोगों के लिए दिखा रही हूँ जो लोग मैजिक में आएंगे, बाहर उतरेंगे, फिर वहाँ से पैदल पैदल रास्ता चलेंगे। तो ये है गुरुकुल का रास्ता। आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ये ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से जो MA योग करते हैं, और यहाँ जब एग्ज़ाम देने आते हैं बच्चे, जो लोकल भी है, क्योंकि जसपाल राणा कॉलेज पीछे है यहाँ इस लोकेशन से भी, और जिस रास्ते से मैं आई हूँ उस तरफ जाना है, फिर उससे आगे और है नदी नाला क्रॉस करके है जसपाल राणा कॉलेज। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता है ये गुरुकुल की लोकेशन। तो मैंने सोचा कि जो लोग इस तरफ आएंगे, जो एग्ज़ाम देने आएंगे, चाहे डिप्लोमा हो चाहे MA हो, उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो फिर आपके लिए ये इजी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है, ये इस तरफ जो रोड दिख रही है इस तरफ हमें जाना है, बस। उसके बाद फिर सामने से लेफ़्ट है और गुरुकुल पहुंच जाते हैं। ये देखिए
ये सीधा और एंड से लेफ्ट है। तो कुल मिला के बात यह है कि शांत जगह है। गुरुकुल तो ऐसी जगह होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने वालों के लिए थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। बट जो लोग वहीं रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर बाहर 10 दिन बाद ही निकलते हैं वहाँ से। ये देखिए, ये दिख रहा है जो सामने, यहाँ से लेफ़्ट टर्न है आगे, और फिर उसके बाद सीधा सामने गुरुकुल का गेट दिखाई देता है। तो हवा बहुत चल रही है, बहुत ठंडी हवा है और मेरे हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। बट धूप है तो अच्छा लग रहा है। जहाँ धूप दिखती है वहाँ अच्छा लगता है, जहाँ से धूप गायब वहाँ से फिर ठंडी हवा चलने लगती है। तो बट हाँ, जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जब एग्ज़ाम होते होंगे तो काफ़ी अच्छा मौसम होता होगा, क्योंकि इस समय बरसात और गर्मी होती है तो अच्छा लगता होगा। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ सामने गुरुकुल का एंट्री। ये जो सामने दिख रहा है ये गुरुकुल का गेट है। ये सामने जो दिख रहा है, लेफ़्ट साइड में नहीं, जो सामने दिख रहा है वो गुरुकुल का गेट है, जहाँ पे फ्लैग्स दिख रहे हैं। और अभी आपको शायद ये गुरुकुल का गेट है। यहाँ से थोड़ी सी उतराई है, उतरना पड़ता है नीचे, और फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं अपने गुरुकुल के एरिया में। ये देखिए, अब सोचो आजकल सर्दियों में वो जो बच्चे हैं, जो गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी ठंड में, ये नीचे स्वागतम लिखा हुआ है, ये देखिए, ऐसी ठंड में वो लोग कैसे रहते होंगे यहाँ पे। ये देखिए, एकदम जंगल के बीच में है और यहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगी। गाय है यहाँ पे, ये देखिए क्लासेस चल रही है नीचे। ये पूरा गुरुकुल है। कंबल लेके बच्चे बैठे हैं, ऊपर से बच्चों के बाल भी काटे हैं कल ही, शायद परसों संडे को। लास्ट एग्जाम है आज लास्ट। क्या वीडियो बना रहे? पता तो चले, नेक्स्ट टाइम ना भूलो मैं।